अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नासिया खान और खेलों की खबरों के साथ मैं हूंगा समी इकबाल। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइन। कोरोना के मामले पर मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रहे। एहसास रिलीफ प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ लोगों में 144 अरब रुपए तकसीम। 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए। टिड्डी दल पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खात्मे के लिए तमाम इदारे भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली में खिताब। भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब है। भारत 80 लाख मजलूम कश्मीरियों को ताकत के बलबूते पर हक़ खुदरादियत से रोक नहीं सकता। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का तारीखी सहफरीकी मुआहदा। 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तवानाई के शोबे में $2.4 अरब की सरमायाकारी होगी। मारूफ ट्री गार्जेस कंपनी कोहाला हाइडल मंसूबा बनाएगी। मंसूबे से आज़ाद कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। हुकूमत का टैक्स फ्री बजट गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। वबा की वजह से टैक्स महसूलात में 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ। NFC के तहत सूबाई फंड रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वजीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत पाकिस्तानी आमों की बरामद बढ़ाने के हवाले से इजलास। एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफिंग। बरामदात बढ़ाने के लिए आमों की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली तैयार की जाए। सदर ममलिकत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का फॉरेन सर्विसेज अकेडमी का दौरा। रिवायती सिफारतकारी के साथ साथ मौशी और सकाफती सिफारतकारी वक्त का अहम तकाजा है। बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान के मुफादात को यकीनी बनाएंगे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। पाक फौज मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म। पायदार समाजी और माशी तरक्की के लिए महफूज हालात की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती और वार कोर्स के शुरका से खिताब। भारतीय फौज की LOC के कुरेला सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया। बटला मेखरानी गांव की खातून शदीद जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, ISPR। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। लोगों का नौजवानों की शहादत पर एहतजाज। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हराकतों की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 4044 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,92,970 हो गई। 148 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,903 जाँ बहक, 81,307 सेहतियाब।
وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کا دورہ. علاقے کے لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مرض کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے. ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو. باتیں نہیں عملی کام، جو کہا وہ کر دکھایا. وفاقی وزیر اسد عمر نے اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں 189 آکسیجن بیڈز کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا. پمس 117، پولی کلینک 13، سی ڈی اے ہسپتال میں 59 بستروں کا اضافہ. پمس ہسپتال میں 20 اور سی ڈی اے ہسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے. تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت. 30 جون تک 270 پروازیں آئیں گی. 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آئیں گے. باہر جانے والے مسافر متعلقہ ملک کی پالیسی کے مطابق سفر کریں. جو بیمار یا کورونا مریض رہے ہیں بغیر نیگیٹو ٹیسٹ ایئرپورٹ نہ آئیں. معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کی میڈیا بریفنگ. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 96,90,000 سے تجاوز کر گئی. 4,89,000 کے قریب جان کی بازی ہار گئے. 52,50,000 سے زیادہ صحت یاب. امریکہ میں 1,25,000 کے قریب افراد ہلاک. اور دورہ انگلینڈ کے لیے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل. اسکواڈ میں شامل 18 کھلاڑیوں کے ایک بار پھر ٹیسٹ کیے گئے. پی سی بی تمام ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 27 جون کو کرے گا. 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کے معاملے پر حکومت کا موقف پہلے دن سے بالکل واضح ہے اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ بھی غیر معینہ لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں ٹڈی دل، معیشت، نظام تعلیم اور خارجہ پالیسی پر تفصیل سے روشنی ڈالی. تفصیل بتائیں گے ریاض برقی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کا بحران شروع ہوا تو پاکستان کی صورتحال یورپ اور دیگر امیر ملکوں سے مختلف تھی. لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ غربت سے بھی بچانا تھا اور حکومت ایک متوازن حکمت عملی اپنانے میں کامیاب رہی. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی. اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی. 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا. 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو. میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی. اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے، اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے، اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے باعث دنیا بھر کی معیشتوں کو اب تک $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ یہ بحران کب تک چلے گا اور اس سے مزید کتنا نقصان ہوگا. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ان ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. 2013 میں 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی. پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسے مشکل تھا. آدھا اس کا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں. $20 ارب کے ریزرو تھے وہ کریش کر کے $10 ارب پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اسٹیٹ بینک کی بورنگ جو ہمیں ملا $6 ٹریلین. 70% جو قرضے تھے وہ شارٹ ٹرم تھے. ہم نے آ کے الٹا کر دیا. ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے. ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے کفایت شعاریہ اپناتے ہوئے حکومتی اخراجات کم کیے. فوج نے بھی بھارت کی طرف سے دفاعی بجٹ میں اضافے کے باوجود حکومت کی کفایت شعاری کی پالیسی کو اپنایا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب سے
आज $3 अरब पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। पाकिस्तान की फौज ने फिर ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म्स से अपने खर्चे कम किए, जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोरोना से मुतासर होने वालों के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम एहसास शुरू किया, जिसके तहत रिकॉर्ड वक्त में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में शफाफ तरीके से 144 अरब रुपए तकसीम किए गए। हुकूमत मुल्क में 200 से ज्यादा पनाहगाहें कायम कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ निजाम तालीम का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आइंदा साल मार्च से यकसा निसाब राइज हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है। हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब बन चुका है। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत 80 लाख कश्मीरियों को ज्यादा देर तक बंदूक के जोर पर काबू में नहीं रख सकता, और कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक चीन राहदारी के तहत कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे की तामीर के हवाले से $2 अरब 40 करोड़ के 3 मुआहदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मंसूबे से ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। रिपोर्ट करेंगे रियाज बरकी। मुआहदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वजीर आजम इमरान खान, आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर, वजीर तवानाई उमर अयूब खान, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा और पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन भी शरीक थे। दरियाई झेलम पर तामीर किया जाने वाला 1124 मेगावाट का ये मनसूबा तवानाई के शोबे में सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। मुआहदों की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि दरामदी ईंधन से बिजली बनाने के बायस न सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है, बल्कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर और माहौल पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा आज पहला कदम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो भी उसका फ्यूल हो वो अपने मुल्क से हो। इससे हमारा जो मुसलसल प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर जो नुकसान होता है, हम उससे बच जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का मसला हमारा नौजवान आबादी है, हमें नौकरियां देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में भी होगा और जब प्रोजेक्ट चलना शुरू होगा तो तब भी आपके इलाके में नौकरियां मिलेंगी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि इस मंसूबे से मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन ने कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। This is a major achievement under the CPEC framework, and I believe that this is also the major investment project between China and Pakistan. With the support or the leadership of the Prime Minister Imran Khan, I think that the Chinese government and the Pakistani government have been speeding up our cooperation under the CPEC. Although that we are faced with these coronavirus challenges, but all the CPEC projects are moving satisfactorily. All the power plants, they are generating 1/3 of the electricity currently. That all the motorways and the highways are giving easy access to make the life as normal as possible. The Orange Line has been successfully tested and will be finished. कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा चीन की सबसे बड़ी और मुस्तनद 3 गॉर्जेस कारपोरेशन की तरफ से 30 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद ये आजाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से के साथ टेलीफोन पर दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुतादिद दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका की तरफ से कोविड-19 वबा का मुकाबला करने की कोशिशों को सराहा। उन्होंने श्रीलंका के सदर को इस हवाले से पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और अपनी हुकूमत की तरफ से कोविड-19 का फैलाव रोकने, इंसानी जानें बचाने और मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्क इस बहरान से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में जामे हल की जरूरत पर जोर देते हुए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की बाहमी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका के सदर को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल के बारे में अपने नुक्ता नज़र से भी आगाह किया और तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 और दीगर इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए करीबी राब्ता रखने से इत्तेफाक किया। कौमी असेंबली में बजट 2020-21 पर बहस समेटते हुए सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि बजट में कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद तरक्याती मंसूबों के साथ तालीम और सेहत के लिए मुख्तस फंड्स में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत NFC के तहत सूबों के फंड्स में कमी नहीं कर सकती। इजलास की तफसील बताएंगे फहद जावेद। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 पर आम बहस को समेटते हुए सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद वफाकी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मकामी सन्नतों की तरक्की के लिए खाम दरामदी मसनूआत पर ड्यूटी में भी कमी की गई है। 1600 टैरिफ लाइन्स के ऊपर जो हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो हमारे सनत के और पैदावार के जो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी को वेव कर दिया गया। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्सेस को या तो रिड्यूस कर दिया गया या सिरे से खत्म कर दिया गया। कैपिटल मशीनरी को मशीनरी लाता था 5.5%, उस पर विद होल्डिंग टैक्स देता था, उसको भी हम 2% पे लेके आए इस सख्त हालात के अंदर भी। बजट बहस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि हुकूमत ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए जामे प्लान बनाया है, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। 11 जहाज जो हैं, 5 हम ऑन रेंट ले रहे हैं, 6 हम ला रहे हैं। इसमें हमें केमिकल की जरूरत होती है। मैराथन जो कि डेजर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लैम्डा जो क्रॉफ्ट एरिया पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों में कुछ नुकसान भी हुआ था और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां काश्तकार का नुकसान होता है उसको हमें पेमेंट करनी चाहिए, कोई ना कोई हमें रास्ता निकालना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत का शोबा सरे फहरिस्त है। हुकूमत ने इस बजट में ज़राअत के शोबे के लिए कसीर रकम मुख्तस की है। जो 3 सेक्टर्स वजीर आजम की प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसमें ज़राअत एक सेक्टर है जो प्रायोरिटी लिस्ट पे है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो हम बहस कर रहे हैं। देखना ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और उसको शफाफ तरीके से हम कैसे बांटें। बहरी अमूर के वजीर अली ज़ैदी ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पोर्ट कासिम ऑपरेशनल रही है। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासिम के सनती इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। पिछले 2 साल के कंसेक्यूटिव पोर्ट कासिम अथॉरिटी में हाईएस्ट रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ पोर्ट कासिम हुआ है। और मैं आपको ये बताता रहा हूं, 1 इंच जमीन पोर्ट कासिम की बेची नहीं है, हमने अलॉट नहीं की है। ये ऑपरेशनल रेवेन्यू है, छोटी छोटी चीजें ठीक करके रेवेन्यू बढ़ गया। हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने इंतहाई मुतवाजन और टैक्स फ्री बजट पेश किया है, जिस पर हुकूमती इक़्तिसादी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों को फाका कशी से बचाने के लिए एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया। अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए कौमी कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस के लिए हर फर्द, जमात और इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी आम की बरामदात बढ़ाने से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक के वजीर सैयद फ़खर इमाम और ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत को बरामद कुनंदगान को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में रसाई और हिस्सा बढ़ाने के लिए आम की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। अफरादी कुव्वत के इस्तेदाद-ए-कार और तकनीकी महारत में इजाफे के बगैर आम की बरामदात में इजाफा मुमकिन नहीं है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी आम की बरामद के लिए जदीद मार्केटिंग हिकमत अमली अपनाने की भी जरूरत है।
ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سے متعلق کمیٹی کا تیسرا اجلاس صدر ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ صدر مملکت نے ڈیجیٹلائزیشن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ملک کی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر معیشت اور نظم و نسق کو درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ صوبائی دارالحکومتوں سے کمیٹی کے ارکان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کو بریفنگ دی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پاور ڈویژن کی تجویز پر بجلی کی پیداوار کے منصوبوں کی 2002 کی پالیسی کے تحت نجی شعبے میں پن بجلی کے منصوبوں کے لیے نظر ثانی شدہ اسٹینڈرڈ سیکیورٹی پیکیج ڈاکیومنٹس کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے ریونیو ڈویژن کی تجویز پر اسمگلنگ کے رجحان کی حامل اشیاء بشمول کپڑے، سینیٹری کا سامان، LED، ٹی وی، پیڈ لاکس اور کمبل پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کی منظوری دی۔ اجلاس نے مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 5 تکنیکی ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے افسران کو بہتر تربیت کے لیے روایتی سفارتکاری کے ساتھ معاشی اور ثقافتی سفارتکاری کے رموز سے بھی روشناس کرانا ہوگا۔ اس سلسلے میں نصاب میں تبدیلی سمیت تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں فارن سروسز اکیڈمی کے دورے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اکیڈمی کی تزئین و آرائش کے لیے پاکستان میں چین کے سفیر کے ممنون ہیں۔ انہوں نے فارن سروس اکیڈمی کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ خبر دیں آپ کو لائن آف کنٹرول سے، بھارتی فورسز نے LOC کے کریلا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے بٹلہ متھرانی گاؤں کی خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ پاک فوج نے بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور جواب دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور قومی سلامتی اور وار کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ آرمی چیف نے علاقے کی سلامتی کی صورتحال اور پاکستان میں دائمی امن کے حوالے سے اپنے خیالات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ قومی سلامتی کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو واضح کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ چیلنجز جامع قومی رد عمل اور تمام ریاستی اداروں کے استحکام کے متقاضی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پائیدار سماجی اور معاشی ترقی کے لیے درکار صورتحال کے لیے پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور قومی تعاون سے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ آرمی چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی آمد پر یونیورسٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے سفیر نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر وار کالج کراچی میں 33ویں ایئر وار کورس کا کانوکیشن اور گریجویشن تقریب ہوئی۔ مہمان خصوصی وائس چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر مارشل احمد شہزاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک حالات سے مکمل آگہی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اثر انداز ہونے کے ساتھ آنے والے خطرات کے بروقت سدبات کی تیاری میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر میں کوئی فوج روایتی یا غیر روایتی جنگ میں اکیلے کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے عسکری آپریشنز میں کامیابی کے لیے مشترکہ حکمت عملی مرکز کی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ انہوں نے گریجویٹ افسران میں اسناد بھی تقسیم کی۔ گروپ کیپٹن تنویر احمد کو ٹاپ گریجویٹ ٹرافی عطا کی گئی۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی اور سول عہدیداران اور دوست ملکوں کے سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سوپور میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق لوگ نوجوانوں کی شہادت پر گھروں سے باہر نکل آئے اور احتجاجی مظاہرے کیے۔ انہوں نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ بھارتی فوج نے ایک اور کارروائی کے دوران ضلع بڈگام سے 6 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس کی زیر صدارت سری نگر میں اجلاس نے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران
दौरान तनाज़ा कश्मीर को मुस्लिम उम्मा का मसला करार देने को सराहा। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में एक कौम एक राशन कार्ड स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें मकबूजा इलाके का शहरी जाहिर किया जा सके। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद शहरियों सैयद शाहिद यूसुफ और सैयद शकील अहमद के अहल खाना ने श्रीनगर से जारी बयान में भारतीय हुकाम पर जोर दिया कि वो उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से मकबूजा वादी में मुंतकिल करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं जाहिद अशरफ और अब्दुल मजीद मीर ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह नौजवानों के मुसलसल कत्ल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों के मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की हालिया कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इस्लामी ताउन तंजीम की राब्ता कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश का इजहार और कश्मीरियों की खुद इरादियत की हिमायत की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि रिपोर्ट से मायूसी हुई है। रिपोर्ट अपनी ही नफी करती है और दहशतगर्दी और उसकी माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सही तरह बयान नहीं करती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एक तरफ रिपोर्ट में ये तस्लीम किया गया है कि अलकायदा खित्ते में बहुत कमजोर हो चुकी है, दूसरी तरफ अलकायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इकदामात को नजरअंदाज किया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से कमी को भी तस्लीम किया गया है, ताहम इसकी वजाहत नहीं की गई कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के इल्जाम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। रिपोर्ट अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ करने में भी नाकाम रही है। कोरोना वायरस का वार जारी है और पाकिस्तान में मजीद 4044 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 148 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,92,970 है। मजमूई तौर पर 3,903 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 71,191 है। सिंध में 74,070, इस्लामाबाद में 11,710, बलूचिस्तान में 9,817, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, गिलगित बल्तिस्तान में 1,365 और आज़ाद कश्मीर में मुतासरा अफराद की तादाद 930 है। अब तक मुल्क भर में 81,307 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में दोबारा टेस्टिंग से साबित हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन से मर्ज के फैलाव में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से ही इस मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर मैंने मुख्तलिफ उन एरियाज का दौरा किया, हॉट स्पॉट जिनको डिक्लेयर किया गया है। इलाके के जो मकीन हैं उनको एक खास टाइम दे दिया जाता है, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, दवाइयाँ हैं वगैरह, उसके लिए खास SOPs बनाए गए हैं जिन पे के ये अमल कर रहे हैं। G9 के इलाके में जो उन्होंने दोबारा टेस्टिंग की है तो उससे ये साबित हुआ है कि जो वो मर्ज की जो फैलाव है वो कम हुआ है। इस वबा को अगर हमने शिकस्त देनी है तो वो एक ही तरीके से हम शिकस्त दे सकते हैं, और वो है कि जो एहतियात की तदाबीर बताई गई हैं, जिसमें कि खास तौर पे मास्क पहनना है, उस पर जरूर अमल करें। बातें नहीं, अमली काम। जो कहा
کر دکھایا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے 21 جون کو اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں 189 آکسیجن والے بیڈز کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ پمز میں 117 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 192 ہو گئی ہے۔ پولی کلینک میں 13 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 27 ہو گئی ہے۔ سی ڈی اسپتال میں 59 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 83 ہو گئی، جو پہلے 24 تھی۔ پمز اسپتال میں 20 اور سی ڈی اسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے۔ 2 سے 3 ہفتے میں بیرون ملک سے تمام پاکستانیوں کو واپس لائیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ 26 سے 30 جون تک 270 پروازیں پاکستان آئیں گی۔ ان پروازوں کے ذریعے 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے مکمل ہدایت کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ خلیجی ممالک میں، متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں ابھی بھی ہماری ایمبیسیاں ہمارے جو مسافر ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں تاکہ ان کو جلد از جلد ٹکٹ مل کے وہ واپس آ سکے۔ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو سب سے بڑا فوکس اور ترجیح ہے وزیر اعظم صاحب کی، وہ اگلے 2 سے 2.5 ہفتے میں خلیجی ممالک سے مکمل طور پر واپس آ چکا ہوگا اگر وہ آنا چاہیں تو۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد المندھاری سے ویڈیو کانفرنس پر بات چیت کی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات اور WHO کی ممکنہ معاونت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں 543 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر احمد المندھاری نے پاکستان کی کورونا سے نمٹنے کی کاوشوں کو سراہا۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کی 8,837 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 887 مارکیٹس اور دکانیں، 7 صنعتی یونٹ سیل، جبکہ 1,513 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں 717، بلوچستان میں 959، گلگت بلتستان میں 176، پنجاب میں 2,346 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور اسلام آباد کی بات کریں تو 11 دکانوں کو سیل اور 1 ٹرانسپورٹر کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے منگوائی گئی ادویات اور N95 ماسک کی تیاری کے لیے درآمد کی گئی مشینری کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے N95 ماسک کی تیاری کے لیے بیرون ملک سے مشینری منگوانے والی نجی کمپنی کے ذرائع آمدن کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دکانیں اور دفاتر بند ہونے کے باوجود سندھ میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کے حوالے سے رپورٹ طلب کی۔ عدالت نے سندھ حکومت کی طرف سے 4 ارب روپے کی لگژری گاڑیوں کی خریداری کے معاملے پر بھی ناخوشگواری کا اظہار کرتے ہوئے تفصیل طلب کر دی۔ چیف جسٹس نے مختلف ایئر لائنز کے پائلٹس کے جاری لائسنسز کے معاملے کا نوٹس دیتے ہوئے DG سول ایویشن اتھارٹی سے 2 ہفتے میں تفصیل طلب کر دی ہے۔ NDMA کی جانب سے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کی نئی کھیپ کی صوبوں کو ترسیل جاری ہے۔ سندھ کے ہسپتالوں کو سامان ارسال کر دیا گیا ہے۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق اس سامان میں 2 لاکھ سرجیکل ماسک اور 45,000 مختلف اقسام کے ICU ماسک شامل ہیں۔ 28,000 حفاظتی سوٹ اور 50,000 سرجیکل گاؤن بھی ارسال کیے گئے ہیں۔ 75,000 دستانے اور 25,000 حفاظتی اینکیں سندھ کے لیے روانہ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 200 تھرمل گنز اور 5,000 پلاسٹک شوز بھی ارسال کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 31واں اجلاس ہوا۔ کابینہ نے ریکارڈ گندم خریدنے پر وزیر اعلیٰ اور محکمہ خوراک کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ کابینہ اجلاس وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کی مصروفیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی یہ رپورٹ۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے کے لیے عبوری پالیسی 2020-2021 کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی سربراہی میں کمیٹی نے گندم ریلیز کرنے کی پالیسی کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کی۔ پنجاب کابینہ کی جانب سے ریکارڈ گندم خریداری پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، سینئر وزیر عبدالعلیم خان اور محکمہ خوراک کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اجلاس میں سمبلی ریزرو فارسٹ کو سالٹ رینج نیشنل پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے 13,700 ایکڑ اراضی پر نیشنل پارک کے قیام کا نوٹیفکیشن
जारी करने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और दी अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असेंबली ने मुलाकात की। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल के बजट में बिला तफरीक तमाम इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दी गई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असेंबली दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी की चेयरपर्सन सुमैरा अहमद ने मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सूबे के स्कूलों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां महमूद रशीद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क हुकूमत कोरोना के बहरान में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। कोरोना से बचाव की जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के लिए हिफाजती साजो सामान अतिया किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने आवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील की है। तफसील बताएंगे हसन नासिर इस रिपोर्ट में। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में निहायत जरूरत की सूरत में घर के एक फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए जाने की इजाजत है। दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से मेयर कराची वसीम अख्तर की दरख्वास्त पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को हिफाजती साजो सामान का अतिया किया गया। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर का कहना था कि हिफाजती सामान की फराहमी से हॉस्पिटल के अमले को अपने फराइज की बेहतर अदायगी में मदद मिलेगी। हिफाजती सामान में 1000 मुकम्मल हिफाजती लिबास, 3000 मास्क और सैनिटाइजर्स के 10 कॉटन शामिल हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7400 नए टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में सूबे में 1414 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद रोजाना 1500 तक ले जाने की सलाहियत हासिल कर ली है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरे सूबों की निस्बत बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह ज्यादा है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि अब सेहतयाब होने की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि शरह अमवात 2% है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि बलूचिस्तान के तमाम अजला में मुतासरा अफराद में से सिर्फ 2% आइसोलेशन वार्ड में, जबकि 98% घरों में ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया भर में अब तक 96,90,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,89,000 के करीब पहुंच चुकी है। 52,50,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 1,24,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। ब्राजील में अब तक 55,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 43,000, इटली में 34,000, फ्रांस में 29,000, स्पेन में 28,000, जबकि मैक्सिको में 24,000 से ज्यादा अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। अमरीका के आलमी इदारा सेहत को फंड्स मुअत्तल करने के ऐलान के कुछ हफ्तों बाद जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि वो इदारे की इक्तिसादी मदद में इजाफा करेंगे। जर्मनी ने वादा किया कि वो इस साल इदारे को $560 मिलियन देगा, जबकि फ्रांस ने 14 करोड़ यूरो देने का वादा किया है। उन्होंने आलमी इदारा सेहत की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये वबा और दीगर बीमारियों के खिलाफ अहम काम कर रहा है। जर्मनी के वज़ीर सेहत ने WHO के सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जर्मनी आलमी इदारा सेहत का एक मजबूत हिमायती और अच्छा दोस्त है। उनके फ्रांसीसी हम मनसब ओलिवर वेरान ने कहा कि WHO कोरोना वायरस के आलमी रद्दअमल को मुनज़्ज़म कर सकता है। गुज़श्ता माह सदर ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत के फंडिंग मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए ये कहा था कि चीन को वबा का जिम्मेदार ठहराने में नाकाम रहा है।
فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع مشہور ترین سیاحتی مقام ایفل ٹاور کو 3 ماہ کی بندش کے بعد سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مارچ کے وسط میں ایفل ٹاور کو شہریوں اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب صورتحال بہتر ہونے سے اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ایفل ٹاور کی لفٹ کو فی الحال بند رکھا گیا ہے اور سیاح ماسک پہنے اور دیگر حفاظتی انتظامات اپنانے کے بعد صرف سیڑھیوں کے ذریعے ہی اوپر جا سکتے ہیں۔ عالمی جنگ دوئم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایفل ٹاور کو اتنے طویل عرصے تک بند کیا گیا ہو۔ چین کی بات کریں تو چین کے مختلف صوبوں میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ چین کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ لوگوں کے گھر اور عمارتیں پانی میں ڈوب گئے، جبکہ کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ حکام کے مطابق اب تک 1 کروڑ سے زیادہ افراد اس طوفانی بارش سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جون کے آغاز سے ہی چین میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، دریاؤں میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو رہی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ نظام زندگی بحال کرنے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ رخ کریں گے ایک مرتبہ پھر قومی خبروں کا۔ خبر دیں آپ کو ملتان سے، جہاں نشتر اسپتال کورونا متاثرین کے علاج معالجے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہسپتال میں اب تک 489 مریض داخل ہوئے ہیں، جن میں سے 271 روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ شراز دورانی رپورٹ کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال نشتر میں اب تک مجموعی طور پر 18,045 مشتبہ افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,567 افراد میں وبائی مرض کی تشخیص پائی گئی۔ ہسپتال میں زیر علاج 489 مریضوں میں سے 126 متاثرین اس مہلک وبا کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ پنجاب حکومت نے نشتر ہسپتال کی استعداد کار میں اضافے کے نمایاں اقدامات شروع کیے ہیں۔ متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے 6 وارڈ میں بیڈز کی تعداد 144 سے بڑھا کر 216 اور وینٹیلیٹرز کی تعداد 40 کر دی گئی ہے۔ وبائی مرض نے نشتر ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل 54 افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں مقدس پیشے سے وابستہ افراد کے جذبہ خدمت میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس 8 وینٹیلیٹر بیڈ خالی ہیں، تو ہم 8 مزید پیشنٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔ نشتر کے حد تک ہم نے انشاءاللہ پنجاب کا مربوط ترین کورونا سینٹر نظام قائم کر دیا ہوا ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیے، صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کیجیے، اپنے گھر پہ رہ کے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ہسپتال کو فراہم کیا جانے والا متعلقہ احتیاطی مواد وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ 40,000 سے زائد انتہائی حساس ٹریک سوٹ کا استعمال کے باوجود تقریباً 9,000 اضافی سوٹس تاحال موجود ہیں۔ 24,000 کے قریب N95 ماسکس، 8,553 فیس شیلڈز اور 23 لاکھ سے زائد گلوز سٹاک میں موجود ہیں۔ شعبہ صحت کی استعداد کار میں اضافے کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو مستقبل میں کورونا جیسی مہلک وباؤں کی روک تھام کو بروقت یقینی بنایا جا سکے گا، تو دوسری طرف ایک صحت مند معاشرہ جنم لے گا۔ شراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو ریاست کے حالات قوم سے 100% شیئر کرتے ہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ وزیر اعظم کا خواب ریاست مدینہ کی تابعدارانہ پیروی ہے۔ انہوں نے پہلے سال میں ڈوبی معیشت کو کک سٹارٹ کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا انہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتی، کرپٹ مافیا کا شور ان کا کیا بگاڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے محکمہ بلدیات کے الیکٹرانک پراپرٹی مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا، جس کے تحت میونسپل ایڈمنسٹریشن سمیت محکمے کے دیگر تمام ذیلی اداروں کی ملکیتی کمرشل جائیدادوں کے انتظام سے متعلق امور کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ای پراپرٹی مینجمنٹ سسٹم کو ای گورننس اور ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کی تکمیل کے لیے صوبائی حکومت کی اہم پیش رفت اور اپنی نوعیت کا منفرد اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کمرشل جائیدادوں کی آسان طریقے سے نیلامی ممکن ہوگی اور محکمے کی آمدن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ کوئٹہ میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے احتجاج کرنے والے طلباء کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل ہمیں بے حد عزیز ہے اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے طلباء کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حکومت طلباء کا قیمتی سال کسی صورت ضائع نہیں ہونے دے گی۔ طلباء وفد نے مسائل سننے اور ان کے حل کی یقین دہانی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں مطالبات زر منظور کر کے بجٹ پاس کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔
ایوان میں تقریباً 19 खरब रुपए मालियत के 41 हुकूमती मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। इससे कबल सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने ईवान को बताया कि पुलिस के महकमे को मजीद मौसर और प्रोफेशनल बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि नए एहलकार भर्ती करने के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमली इकदाम किए। हेल्थ सेक्टर में खाली आसामियों पर पुर की और मेरिट की बालादस्ती को यकीन बनाया। स्कूल एजुकेशन के सूबाई डॉक्टर मुराद रास ने ईवान को बताया कि सूबे के 11 अजला में मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं और आज असातिज़ा के ट्रांसफर का निज़ाम शफाफ और आसान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि रात के औकात में बालाए पंजाब, बालाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, दादू, मोंजुदाड़ो 46, जैकबाबाद और रोहड़ी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे तो आपको बताते चलें कि दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में शामिल 11 अरकान की कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पहले मरहले में मुस्बत नताइज आने वाले 10 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एक रुकन का दूसरा कोविड-19 टेस्ट आज होगा। 5 रिजर्व क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीसीबी तमाम टेस्ट के नताइज का ऐलान 27 जून को करेगा। पहले मरहले में कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ी बायोसिक्योर इंतजामात के साथ लाहौर के मकामी होटल में मुकीम है। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 58वां इजलास बजरिया वीडियो लिंक आज होगा। वर्चुअल इजलास में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिपोर्ट्स, क्रिकेट क्लबों का मॉडल लाइन और इसके ऑपरेशनल कवानीन, बजट 2020-21 और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातचीत होगी। फुटबॉल की बात करते हैं तो इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में लिवरपूल की 30 साल बाद टाई कर टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली है। पहले हाफ में अलेक्जेंडर आर्नल्ड के गोल से लिवरपूल को बरतरी मिली। 44वें मिनट में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। मैड्रिड में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने मारोका को 2-0 से शिकस्त दी है। खेल के पहले हाफ में रियल मैड्रिड के नौजवान खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने गोल करके अपनी टीम को बरतरी दिलाई। वक्फे के बाद कप्तान सर्गियो रामोस ने फ्री किक पर शानदार गोल करके टीम को 2-0 से कामयाबी दिलवाई। पॉइंट्स टेबल पर रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बिल तरतीब पहली और दूसरी पोजीशन है। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर न्यूयॉर्क और बर्लिन मैराथन रेसेस मनसूख कर दी गई हैं। मुंतजमीन के मुताबिक बर्लिन रेस 26 सितंबर जबकि न्यूयॉर्क में मुकाबला 1 नवंबर को शेड्यूल था। न्यूयॉर्क में मेयर दफ्तर के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन रेस शुरका, मद्दाहों और स्टाफ की सेहत और हिफाजत के लिए मनसूख की गई है। बॉस्टन समेत अब तक 6 बड़ी मैराथन रेसेस में से 3 रेसेस नहीं होंगी। नाज़रीन, कोरोना के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपना दौरा श्रीलंका मुलतवी कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाहमी मुशावरत से बाद में किया जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जुलाई और अगस्त में अपने दौरा श्रीलंका में 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी अपना बांग्लादेश का दौरा मुलतवी किया था। इसी के साथ ही नाज़रीन, स्पोर्ट्स न्यूज से फिल वक्त इतना ही। ओवर टू रिजवान एंड नाजिया। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। कुछ देर के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।
सिर्फ PTV न्यूज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार पुरुष फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। बच्चियां बच्चे सट्टे जो कोई चीज अंदरों नहीं छंगी छाड़ी जानी कड़ी फिर आए ऊपर माल माल पड़ गया माल फिर आए आज बड़ी मुश्किल से इतना पुजे कटे गए था गुड़े जिला पुजे ब्रोड गले आए हैं उसने जनाब एक बंदा मिल गया गुड़े ना वो पूछने लगा भाई तुम कितों आए हो? मैं आज से रोड आए ओके है सोखे मैं तो आज तो ओके सोखे कोई नहीं आ सकता कर जी ना हाँ सौखे आए दूसरा आ गए हो। अच्छा फिर तुम आ जाओ मेरा घर, मेरा ना काला जट में काला ना है मेरा तो मेरे घर है गुड़ा, तुम आ जाओ गुड़ा मेरा घर मैं सही रखा। अच्छा क्या कि रोजे में नहीं आ गया असा गुजारने देने वो जितना सही दसी पानी के बाद अस रोजे रखे मैं फिर दसी में देसा जो कोई मीडिया में देसो सही चले वो मेरे को जो मगर गया छोड़ा वक्त जा रहा अल्लाह तेरे नाम से कुर्बान जा वक्त बड़ा चंगा जा रहा अपने अपने मकदर नहीं कर 5 साल मेरा वीजा लगा मैं इतों गया कोटली का पूछा सी मेरे कागज कोई नहीं आए वजह के है अंदर आके भैया नहीं सारा होना उन्हें आखिया सारा का उन्हें लाया बंदे जनाब तो लाए फोटो फिर सरकार मेरा फोटो लगा फिर नहीं भेजा ने बाडे भी गुजारे गए तो टेलीफोन किया सब कुछ पुत्र लेगा गड्डी आ गया काफी रखे है जितने ले लिया जनाब उसने आखिया क्यों खा मैं क्यों नहीं खाना जमनिया दूध के तो मैं खासा जमनिया दूध बची नहीं दिया जिस भांडे की थाली उसे सुखे ठीक है बने ये ऐसा नहीं खा अल्लाह ने वाला फिर मैं जनाब हो गया बीमार फिर मैं किसी रखी गया फिर मेरा रह गया फिर बच्चे ने कहा तू जिस तरह जाने की वापस का मैं नहीं जा सकता उन्हें कहा क्यों मैं बीमार हो गए नहीं जा सकता फिर किसी ने कार नहीं गया नहीं जान देता फिर जान मौत अपनी कमजोर मैं क्या खोला कितना मौत हो जासी कहीं फिर दिन दफन नहीं करने ना तो चला जाता मैं तो जीने टूटना अपने बर्तन जा चला जाता है तो फिर मैं जनाब उसने उन्हीं दिनों में मेरे वापस हो परियों कलियों की आबादी जन्नत है कश्मीर की वादी। इस वादी के तूलो अर्ज में सब्ज चरागाहों की खुशबू लहराती है। फूलों और रंगों की आहट मीलों दूर से सुन जाती है। इसकी एक झलक ही रूह को महकाती है। यहाँ तो शब भर मियां मोहम्मद बख्श के दिल पर शेर चमकते हैं दीवाने जुगनू बनकर।
सैफ मलूक हर दिल में जागे खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं, नीलम जेलम और चनाब के बहते दरिया रगे हैं इसकी। झरने इसकी आवाजें हैं, सुर वाले जिनको सुनते हैं गुर वाले भी सर ढूंढते हैं। इन दरियाओं के अलबेले माये टप्पे ऐसे मीठे जैसे फूले गालों वाले दो बच्चे कश्मीरी बोले, हुस्न के बंद दरीचे खोले। बर्फ की शालें ओढ़े पीर पंजाल की वादी, जिसकी तेज हवाओं में मचले आजादी, जिसके झरने नज़में और गजलें कहते हैं और हिना की खुशबू लहराते रहते हैं। खुशबू के हलकोरे लेते गर्मा गर्म और खस्ता ये कश्मीरी कुलचे, ताजा साग और मक्की की रोटी के खुशबूदार निवाले बचपन के यारों की सूरत दिल में यूं घर कर जाते हैं, धड़कन धड़कन लहराते हैं। जाड़े और बर्फीले मौसम से कुछ पहले बकर वालों के कुछ कुनबे अपनी भेड़ों के झुरमुट में चलते चलते बांसुरिया की मीठी ताने लहराते हैं। सर्फ चनारों की ये धरती, मस्त नजारों की ये धरती, शाह बलूद की इस वादी पे शायर ने क्या खूब कहा था, खाक के इस कुर्रे पर जन्नत अगर कहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। यारो, ये वादी जन्नत है और जन्नत तो हर अहले ईमान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त झांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।